नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस जारी रही। मंगलवार को हुए बहस के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहने, माइक्रोफोन बंद किए जाने, विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति न दिए जाने और सामूहिक निलंबन जैसे प्रमुख मुद्दों पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी रही। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस के लिए आवश्यक हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और अगले 1-2 दिनों में संसद के दोनों सदनों में इसे दिए जाने की तैयारी है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा की कार्यवाही। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव लाया जाना अफसोसजनक घटना है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रहने के दौरान भाजपा कभी भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी 3 बार प्रस्ताव पहले आया था वो तब आया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को जमकर धोया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी की अटेंडेंस जो है लोकसभा में वो कम रहती है। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है। स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वहीं बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहां बैठे। ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मानो हमने स्पीकर की पद को गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सदन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया और तंज कसते हुए कहा कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, गांधी को सुर्खियों से हट जाने का डर लगता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ बांध दिए हैं, जिससे उन्हें सत्तारूढ़ दल की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि सदन में उन्हें बोलने से कई बार रोका गया और देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को सदन में बोलने नहीं दिया गया। वहीं सदन में अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने संसदीय प्रणाली पर कॉल एंड शक्धर
की एक किताब को उद्धृत करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रहित के मुद्दों पर बोलते समय ध्यानपूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए और विदेशी धरती पर दलीय राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया धोखाधड़ी है और इसे विभिन्न राज्यों में चुनाव जीतने के लिए चलाया जा रहा है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा कि SIR की प्रक्रिया सभी चुनावी राज्यों में ही चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राज्यसभा में भाजपा के एक सांसद ने कहा कि 2026-27 के बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। भाजपा के बाबू भाई जिसंग भाई देसाई ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिनके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बताया कि सरकार ने सूरत और कुर्नूल के बीच नया ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने का निर्णय लिया है, जिससे दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी लगभग 320 किलोमीटर कम हो जाएगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में गडकरी ने कहा कि इस राजमार्ग के निर्माण के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय भी घटकर 12 घंटे से कम हो जाएगा। राज्यसभा में भाजपा के बाबूराम निषाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे पर हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में कोई और राज्य इसकी पुनरावृत्ति कर सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।